Good morning students. Today we are here with another video on letter writing. Letter writing would be the third question in the writing skills in CBSE examinations. Writing skill में third question letter writing का होगा बेटा, और letter writing is very important. आप लोग 6th क्लास से या उसके भी पहले से आप लेटर राइटिंग करते चले आ रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट इन 12th वी हैव मार्किंग फॉर एवरीथिंग. मार्किंग स्कीम में 5 मार्क्स का है लेटर राइटिंग. 1 मार्क इज़ फॉर द फॉर्मेट, 2 मार्क्स आर फॉर कंटेंट एंड देन अगेन 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन. तो ये 5 नंबर इस तरीके से डिवाइड होते हैं लेटर राइटिंग में. अब लेटर राइटिंग क्या है? वाई डू वी नीड टू राइट लेटर? क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें लेटर लिखने की? इसलिए ज़रूरत पड़ती है बिकॉज लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. हम लेटर लिखते हैं क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना है, दूसरे के साथ बात करनी है, इसके लिए हम लेटर लिखते हैं. तो बेटा 2 तरह के लेटर्स होते हैं, आप सबको पता है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल औपचारिक. फॉर्मल का हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अभी हमने इनविटेशन राइटिंग में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन हमने किया है, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि ये फॉर्मल क्या होता है. फॉर्मल होता है जब हम किसी ऐसे को लिखते हैं लेटर जो कि किसी ऑफिसर की पोस्ट पर है, या जैसे आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, आप डीटीसी के कमिश्नर को लेटर लिखते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों को लेटर लिखते हैं, वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर इज़ ऑलवेज रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जो हम फ्रेंड्स को, इफ़ वी आर लिविंग इन ए हॉस्टल एंड वी आर राइटिंग ए लेटर टू आवर पेरेंट्स, दैट अगेन इज़ एन इनफॉर्मल. ये पर्सनल लेटर में आता है. इनफॉर्मल लेटर पर्सनल में आता है. अब इनफॉर्मल में तो क्या होता है बेटा, हम सबको पता है, वी सेवरल टाइम्स इन अ डे वी चैट ऑन व्हाट्सएप, वी चैट ऑन फेसबुक ऑल्सो, वी चैट ऑन मैसेंजर. हम इन सब पे बातें करते रहते हैं और अपनी जो भी बातें कहनी होती हैं हमें लेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हम ये सोशल मीडिया पे अपनी सारी बातें करते रहते हैं. कुछ भी हमें वॉट एवर वी आर फीलिंग अबाउट अ इंसिडेंट और हमें अपने फ्रेंड को बताना है उस चीज़ के बारे में, इफ़ इट इज़ अबाउट द राइजिंग क्राइम इन द सिटी और द राइजिंग कोरोना पेंडेमिक के बारे में हमें कुछ लिखना है, तो हम अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप कर देते हैं. ज़रूरत नहीं है कि हम उसको लेटर लिख के बताएं. तो इनफॉर्मल यही होता है जो हम व्हाट्सएप पे करते हैं. पर फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन जब हम करते हैं. रिटन कम्युनिकेशन बेटा इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज वी आर राइटिंग टू दी ऑफिसर्स. वहाँ चैट पे हम नहीं लिख सकते कि हमारे यहाँ 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है, पावर फेलियर चल रहा है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा. व्हाट्सएप पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है. जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, हमारा लिखने का क्या मकसद होता है इस रिटन डॉक्यूमेंट का? बिकॉज रिटन डॉक्यूमेंट इज़ ऑलवेज ऑथेंटिक. ठीक है, वैलिड होता है. कभी भी आप दिखा सकते हैं, देखिए हमने आपको लेटर भेजा था एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग रिगार्डिंग दिस. फिर है इट कैन बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड. रिकॉर्ड में आ जाता है, लेटर लिखते के साथ ही वो लेटर रिकॉर्ड में आ जाता है. तो हम आज भी जो लेटर लिखते हैं, हम अगर हमें प्रिंसिपल से कुछ कहना है, इफ़ यू वांट हाफ डे लीव, या आपको कहीं जाना है टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज एंड यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, देन यू गिव इट इन राइटिंग. यू डोंट व्हाट्सएप ऑन द ग्रुप दैट आई एम गोइंग. ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल है. जैसे ही हम स्कूल में आते हैं, हमारी फॉर्मल एजुकेशन के लिए बेटा आप स्कूल में आते हैं. अभी भी हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, बट यू आर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स इन योर होम. द एनवायरनमेंट इज़ इनफॉर्मल. आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी डेस्क पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं है कि आप अपना लंच लेकर आएँ साथ में, तो आप इनफॉर्मल जगह पे पढ़ रहे हैं, आप अपने रूम में पढ़ रहे हैं, आप अपने बेड पे पढ़ रहे हैं. ये सब इनफॉर्मल है. जैसे ही हम स्कूल में एंटर करते हैं, हमारी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है. तो हमारा जो लेटर का टोन है, इट शुड बी फॉर्मल. फॉर्मल होनी चाहिए टोन. हमें कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करने चाहिए इसमें. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा? जैसे कांट, आई कांट कम, ऐसे नहीं लिखते हम. फॉर्मल लेटर में हम पूरा लिखते हैं आई कैन नॉट कम, आई डू नॉट नो दिस. डोंट नहीं लिखते, डिडेंट नहीं लिखते, कैंट नहीं लिखते.
क्योंकि हमें पूरा लिखना है, हमें कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं एंड वी हैव टू अवॉइड दी एब्रीविएशंस एज वेल। एब्रीविएशन भी नहीं देते, हमें पूरा लिखना है, ठीक है। समटाइम्स यू राइट और आपको ऐसे करते हो कि मैम हम लिख सकते हैं इसमें ऐसा कि इफ़ वी आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब और हम लिख रहे हैं कि वी सॉ योर एडवर्टिजमेंट, तो आप ADVT डॉट लगा देते हैं। उसके ऑफ कोर्स दी मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड फॉर इट, बट जो राइट तरीका है लिखने का, आपको एडवर्टिजमेंट पूरा लिखना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आप फॉर्मली लिख रहे हो। आप ये सोच के नहीं लिख सकते कि भाई हम ये लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर को समझ ही जाएगा कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। नो, so abbreviations are to be avoided and there has to be a formal ending to each letter. Formal ending होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सारी चीज़ों का एक ही है एसेंस, जो जर्मन एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन ने लिखा था, रीडिंग मेक द फुल मैन। जो आदमी रीड करता है, रीडिंग हैबिट इज़ वेरी इसेंशियल। रीड, जब हम जितना रीड करते हैं उतनी हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है और उसी वोकैबुलरी को हम अपने रिटन कम्युनिकेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो रीडिंग मेक द फुल मैन, रीडिंग एक आदमी को कंप्लीट बनाता है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, and whenever 4 or 5 people or 3 people are talking with one another, we are gathering the essential information. If suppose we are talking about a social problem, कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारे राइजिंग प्राइजेस है और हमारी जो इकोनॉमी कम हो रही है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम 3-4 लोग बातें कर रहे हैं एंड वी गैदर सो मेनी आइडियाज़। हम भी अपने इनपुट देते हैं और उन लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो कॉन्फ्रेंस हमको रेडी कर देता है मूव करने के लिए सोसाइटी में। बट राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। पर जब हम राइट करते हैं, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनीथिंग, वी आर एग्जैक्ट, बिकॉज वी आर पोरिंग आवर हार्ट आउट। हम जो लिखना चाहते हैं एग्जैक्टली हम वही लिख रहे हैं, ठीक है। हम अपने विचारों को, सारी चीज़ों को उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग जो होती है वही लोग बिलीव करते हैं। सीइंग इज़ बिलीविंग। न्यूज़पेपर में वॉट एवर वी रीड इन द न्यूज़पेपर, दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक, ठीक है। आप कहीं से भी सुन लेते हो कि स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, तो सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल सम रिटन सर्कुलर कम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और द न्यूज़ कम्स इन द न्यूज़पेपर दैट ड्यू टू राइजिंग पॉल्यूशन द स्कूल्स आर ऑफ फॉर अनदर 5 days, बिकॉज दैट इज़ रिटन। तो जो रिटन चीज़ होती है बेटा, उसी पर हमको विश्वास करना होता है, और इसीलिए हम फॉर्मल राइटिंग में उसको इंक्लूड करते हैं ऑफिशियल लेटर्स। अब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, जो हमने 11th में भी किए थे, जैसे प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर में आप किसी कोर्स के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं और यू हैव टू मूव विद योर फ्रेंड्स टू शिमला फॉर स्पेंडिंग द वेकेशंस। तो आप वहाँ के होटल मैनेजर से पूछ रहे हैं कि हम किस तरीके से मतलब व्हाट इज़ द टैरिफ, हम कैसे, व्हाट विल द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू विल बी गिविंग अस फॉर साइट सीइंग। तो ये है इंक्वायरी लेटर। फिर इसी के साथ हमारा आता है कंप्लेंट लेटर। Complaint letter is again of 2 types. Complaint of the goods which we have purchased. जैसे हमने वॉशिंग मशीन खरीदी है, उसमें कंप्लेंट आ रही है, तो हम प्रोडक्ट की कंप्लेंट कर रहे हैं। और दूसरा होता है सर्विसेज की कंप्लेंट कर रहे हैं हम, कि जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे जो रोड्स हैं वो ख़राब हैं। तो इन सब चीज़ों का हम कंप्लेंट लेटर करते हैं। फिर है लेटर टू एडिटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द लास्ट वन इज़ एप्लीकेशन फॉर जॉब, कि हमें जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। दिस इज़ वेरी ओनली इन दिस रिवाइज 2020-21 सिलेबस, जो रैशनलाइज सिलेबस है, ओनली 2 letters आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मल लेटर्स। वन विल बी लेटर टू एडिटर एंड द अदर विल बी एप्लीकेशन फॉर जॉब। सिर्फ ये 2 ही लेटर्स हैं बेटा जो कि हमें करने हैं। And again there will be choice between application for job and letter to editor। तो हम ये दोनों ही लेटर्स करेंगे, आपको चॉइस आएगी जिसमें आपको लगता है कि यू आर परफेक्ट इन दैट, यू विल फाइंड नो डिफ़िकल्टी, तो आप उसी लेटर को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर डूइंग एप्लीकेशन फॉर जॉब यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स, या इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग लेटर टू एडिटर यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल वही 5 नंबर का है, सिर्फ आपको फुल मार्क्स मिलेंगे
इफ़ यू राइट करेक्ट फॉर्मेट, अगर आपका कंटेंट सही होगा, अगर आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, सारी चीज़ें सही होंगी और आपके टेंसेस सही होंगे तो आपको उसमें भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो जिसमें वट एवर इन विच एवर लेटर यू फील कॉन्फिडेंट, प्लीज़ अटेम्प्ट दैट ओनली। तो हम अब ये देखेंगे कि लेटर के लिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, विच आई हैव बीन टेलिंग यू since last year also, that it has to become on the left aligned होता है बेटा। राइट में हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट में जो भी हम काम करते हैं, जैसे हमने अभी भी स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि लिख दिया टू आपने लिखा और उसके बाद द प्रिंसिपल आपने लिख दिया साइड में, जैसे यहाँ पर टू आया और आपने यहाँ के लिख दिया द प्रिंसिपल और लास्ट में ख़त्म करा योर्स ओबीडियंटली। ये बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मेट है। जैसे ही एग्जामिनर इस फॉर्मेट को देखेगा वो क्रॉस कर देगा और फॉर्मेट में आपको 0 मिल जाएगा। तो आपको लेफ्ट अलाइंड रहना है, लेफ्ट की तरफ ही चलना है। आपका जो मार्जिन होगा उसी के साथ आपने स्टार्ट करना है। अभी जब मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ये बात दोबारा से समझाऊंगी। पर जो हमारा फॉर्मेट है, हमें सेंडर्स एड्रेस बेटा, वी हैव टू राइट एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस इज जो लेटर भेज रहा है। लेटर कौन भेज रहा है? हम भेज रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठ के लेटर लिखेंगे, हम भेज रहे हैं, तो हमारा अपना एड्रेस जो उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, वी हैव टू राइट दैट। Most of the time, in 95% cases, the address will be given to you that you are such and such living at. तो living at के बाद से आपका एड्रेस शुरू हुआ। You don't have to write your own home address. आपको वो नहीं लिखना है अपना होम एड्रेस। आपने क्या लिखना है? जो भी आपको दिया गया है एड्रेस कि आप ये हैं और इधर रहते हैं, तो वो आपको एड्रेस दिया गया है, वही आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आ जाएगी डेट। सेंडर्स एड्रेस के इमीडिएटली आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस यू हैव टू राइट डेट। और डेट का भी तरीका मैंने आपको बताया है कि आप लिखेंगे डेट में मंथ, डेट, ईयर। मंथ, डेट, ईयर आप लिख लेंगे तो आपका एड्रेस उस तरीके से ये जो डेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन कम्स द रिसीवर्स एड्रेस कि आप किसको भेज रहे हैं लेटर। पहले आपका अपना एड्रेस, उसके बाद डेट। अपना एड्रेस सबसे पहले बेटा लिखने का इसलिए याद रखना बिकॉज वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम तो भैया अपना एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि पहले अपने ही एड्रेस से स्टार्ट करना है, हमने दूसरे को अभी पूछना ही नहीं। देन कम्स द डेट, उसके बाद डेट लिख रहे हैं। देन द रिसीवर्स एड्रेस टू whom वी आर सेंडिंग द लेटर, एंड देन कम्स द सब्जेक्ट व्हाई वी आर सेंडिंग हिम। हम क्यों भेज रहे हैं लेटर, why we are writing, so the subject comes over there, and after that salutation आता है, respected sir, dear ma'am, respected ma'am, तो ये salutation आता है। और जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने वहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है जैसे आप लोग करते हैं कि लिख दिया मैम या मैम, नहीं, बीच में बेटा डी डाल दो, मैडम लिखना है पूरा, वहाँ पे मैम नहीं लिखना, बिकॉज एज सुन एज यू राइट मैम वो उसमें रेड सर्कल कर देगा। जो भी एग्जामिनर वो सो एवर इज चेकिंग योर आंसर शीट, वो उसमें बिल्कुल यहाँ पे वो डाल देंगे, रेड लाइन डाल देंगे। तो हमें सैल्यूटेशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना, डियर सर, डियर मैडम। एंड देन कम्स दी बॉडी एंड कंटेंट, जिसको हम बॉडी ऑफ द लेटर भी कहते हैं और कंटेंट भी कहते हैं, ठीक है। और जिसमें हम पूरा लिखेंगे कि हम क्या लिखना चाहते हैं, वाई वी आर, जो भी वो द कंटेंट, जो भी हम उसमें अपना बात कहना चाहते हैं वो हम बॉडी में लिखेंगे। एंड देन कम्स द क्लोजर। अब हम क्लोज कर रहे हैं इसको, जो आपका क्लोजर में आएगा योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, क्योंकि ये दो ही लेटर्स हम कर रहे हैं तो मैं इसलिए योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली बता रही हूँ आपको। तो ओबीडियंटली या फेथफुली नहीं बता रही, बिकॉज दैट वी राइट टू द, व्हेनेवर वी आर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल वी राइट योर्स ओबीडियंटली, बट व्हेन वी आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर वी राइट योर्स ट्रूली। और हम योर्स ट्रूली में एक चीज़ का आपको बेटा ध्यान रखना है कि आप वाई ये कैपिटल में है, टी कैपिटल में नहीं होगा। योर्स ट्रूली में वाई कैपिटल में है,
टी कैपिटल में नहीं होगा और आर के बाद आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, अदरवाइज द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर दैट। बिना एपोस्ट्रोफी एस के आप ये लिखेंगे और उसके बाद आप अपने साइन नीचे कर देंगे। अगेन जब हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं तो आप उसमें 3 पैराग्राफ सोच के चलिए कि मुझे 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं लेटर टू द एडिटर में, जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे, आप स्टार्ट करेंगे लेटर टू द एडिटर, फिर बीच में कंटेंट होगा कि क्या प्रॉब्लम है, उस वजह से हमें क्या जो व्हाट इज द प्रॉब्लम, what are the causes of the problem, what are the effects of the problem and what is the solution with us, ठीक है। और यही आप उसके बाद में इंट्रोडक्टरी, उसका भी बॉडी का बीच में कंटेंट आ जाएगा और लास्ट में क्लोजिंग पैराग्राफ आएगा और फिर ये योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन हम जॉब की उससे हम स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर जॉब, वाई सीबीएसई हैज इंक्लूडेड दिस आउट ऑफ सो मेनी फॉर्मल लेटर्स। क्यों इंक्लूड करा है सीबीएसई ने? बिकॉज आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड you should know that if you are applying for a job how you should write a letter, ठीक है। कितने बच्चे 12th के बाद भी जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, कितने बच्चे दे गो फॉर हायर एजुकेशन देन दे अप्लाई फॉर द जॉब। तो यहाँ पर हम इस चीज़ से इसको एप्लीकेशन फॉर जॉब से स्टार्ट करेंगे बिकॉज दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डील विद इट, कैसे हमें डील करना है इसको। अब फॉर्मल लेटर का जो वर्ड लिमिट है बेटा, दैट कम्स टू अराउंड 125 to 150 वर्ड्स। 125 से 150 वर्ड्स में हमको फॉर्मल लेटर कंप्लीट करना है, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो। आप ये मत सोचिए कि अभी मेरे 125 वर्ड्स नहीं हुए हैं तो आप कुछ भी ऐसा यूजलेस लिखते रहें। आपको जो भी चीज़ जो ऑथेंटिक हो, जो आप लिखना चाह रहे हैं, जो कॉन्क्रीट हो, प्रिसाइज हो, आप वही लिखेंगे और उसके बाद में +-10 वर्ड्स उसको जाने दीजिए। कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड फॉर इट, बट माइंडेड ये अगर आपका जो लेटर टू एडिटर आप लिखते हैं और आप 2 पेज कवर कर रहे हैं तो नेचुरली दैट इज़ एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि 200 या 225 वर्ड्स का हो जाए, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम रहती है। नो डाउट द मार्क्स आर नॉट डिडक्टेड बट द एग्जामिनर हैज़ दिस फीलिंग दैट दिस बॉय इज़ राइटिंग सो मच और दिस गर्ल इज़ राइटिंग सो मच विच इज़ नॉट नीडेड, तो उसमें वो उस हिसाब से फिर नंबर देते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर जॉब, इसमें क्वेश्चन है यू आर स्नेहा, द बॉयज विल राइट स्नेह and the girls will write Sneha. This you know, 2 names are always given in the question paper और उस 2 names में से जो boys हैं वो वाला नाम उठा लेंगे और girls जो हैं अपना ये नाम उठा लेंगे। Though every one of you know that, आप सोचेंगे why ma'am is telling this, we know this, पर मैंने क्योंकि because when we go to check the board examinations कई बारी बच्चे लिखते हैं yours truly और दोनों नाम लिख देते हैं, तो that doesn't look good। तो जो boys हैं वो स्नेह लिखेंगे और गर्ल्स स्नेहा ऑफ 16 मॉल रोड दिल्ली, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? 16 मॉल रोड दिल्ली पे। यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन द नेशनल डेली अबाउट द वैकेंसी ऑफ ए सेल्स मैनेजर इन इन्फोटेक लिमिटेड 54 बुध विहार नोएडा। आप जो मैंने आपको हमेशा आपको बताती हूँ, वेन एवर द क्वेश्चन कम्स आइदर दैट इज फ्रॉम द टेक्स्ट और फ्रॉम द राइटिंग स्किल्स और फ्रॉम द रीडिंग स्किल्स, आपको सिर्फ ये देखना है दैट यू हैव टू रीड 2-3 words and see that what is being asked. You are Sneha of 16 Mall Road, Delhi. You have seen an advertisement in the National Daily about the vacancy of a sales manager in Infotech Limited 54 Budh Vihar, Noida. Write a letter to the director applying for the job with your complete biodata. ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब उन्होंने आपको दे दिया आपका एड्रेस, जो मैं आपको कह रही थी कि आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। सपोज दिस इज योर CBSE आंसर शीट एंड हेयर इज द मार्जिन, ये मार्जिन है। अब हम किस तरह से लिखेंगे? हमारा एड्रेस है 16 मॉल रोड दिल्ली, वी हैव टू कंप्लीट दिस एड्रेस इन 3 लाइन्स। यहाँ सबसे पहले हमारा हाउस नंबर, देन हमारी लोकेलिटी के बारे में जो भी उन्होंने बताया है, और यहाँ पे दिल्ली,
This is given in the question paper. Suppose this is not given, you can write imaginary address. आप imaginary address, कुछ भी एड्रेस, अपना काल्पनिक एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल, और जहाँ का भी एग्जामिनेशन हॉल तिमारपुर दिल्ली, इस तरीके से भी आप 3 लाइन में उसको कर सकते हैं. ये हमारा हाउस नंबर हो गया, ये जहाँ हमारी कॉलोनी है, और ये स्टेट है. यहाँ पे बच्चों आई एम नॉट पुटिंग एनी कॉमा, बट आफ्टर दिल्ली आई एम पुटिंग दिस फुल स्टॉप. एक एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है. वी हैव टू टेक 1 मार्क इन द फॉर्मेट. तो यहाँ पे ये 16 मॉल रोड दिल्ली, उसके बाद आई एम लीविंग 1 लाइन, एक लाइन छोड़ के हमें यहाँ पर जैसे अक्टूबर 27, 2020, वी हैव टू राइट द डेट. लीव 1 लाइन, राइट द डेट, देन अगेन लीव 1 लाइन. अब हमें करना है रिसीवर्स एड्रेस, किसको हम भेज रहे हैं. अब हमें लेटर किसको लिखना है बेटा, टू द डायरेक्टर. लेटर के बाद जो भी लिखा है, लेटर टू के बाद जिसका भी नाम है, इफ इन द क्वेश्चन पेपर दे गिव राइट ए लेटर टू द मैनेजर, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन, या राइट ए लेटर टू द एडिटर, जो भी वो लिखना भेज रहे हैं हमारे पास, तो हमें टू के बाद जो भी है वो यहाँ से देखना है कि अच्छा हमें राइट ए लेटर, हमें लिखना है लेटर द डायरेक्टर को. स्टूडेंट्स, यू आर नॉट गोइंग टू राइट टू ओवर हेयर. टू नहीं लिखते हैं, टू पहले लिखते थे, बट अब नए जो फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का इतने सालों से, हम सिर्फ लिखते हैं द डायरेक्टर. द डायरेक्टर, कहाँ का डायरेक्टर, ये भी एड्रेस इन्होंने हमें दे रखा है, इन्फोटेक लिमिटेड, इन्फोटेक लिमिटेड, 54 बुद्ध विहार, नोएडा. और नोएडा के बाद में मैंने इसको लगा दिया फुल स्टॉप. नोएडा के बाद मैं लगा रही हूँ फुल स्टॉप. ये हमारा एड्रेस 3 लाइन में, ये एड्रेस हो गया हमारा 4 लाइनों में. ठीक है. इसके बाद में हमारा आ गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, हम अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए. एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ, कहाँ की जॉब है बेटा, सेल्स मैनेजर. ये अब मैं इसको, बिकॉज वी हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम हेयर, तो अब मैं यहाँ पे इसको मिटा रही हूँ ताकि आप लोगों को सब समझ में आए कि कैसे कर रहे हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा. अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एग्जाम्स में इसी को करें. एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ सेल्स मैनेजर. ठीक है, क्योंकि हमें इसके लिए अप्लाई करना है. अभी तक वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड. हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, जो हमें क्वेश्चन पेपर में मिला है हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे. एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ सेल्स मैनेजर. फिर यहाँ पे मैंने सैल्यूटेशन दिया, एक लाइन छोड़ के, डियर सर, और फिर मैंने स्टार्ट करा अपना, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट. देखिए मैं यहाँ पे फुल लिख रही हूँ एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन देके एब्रीविएशन नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, आई एम वेरी नीडी. तो मेरे को अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है कि कहीं पर भी वो ये ना सोचें कि भाई शी इज़ गेटिंग इनफॉर्मल, कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट लिख दिया. इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स. आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसमें था इन ए नेशनल डेली. बेटा बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि नेशनल डेली का मतलब है कि जो न्यूज़पेपर पूरे नेशन में आता है. आपने वहाँ पे नहीं लिखना है कि मेरे को यहाँ पर नेशनल डेली से पता लगा. आपको एग्जैक्ट लिखना है. नेशनल डेली का मतलब है जो पूरे राष्ट्र में आता है, पूरे नेशन में आता है वो. अगर उन्होंने नाम दे रखा है न्यूज़पेपर का, तब तो आप वही लिखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो भी आप लिखना चाहते हैं. पर अगर नेशनल डेली लिखा है तो आप किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे ही लिखेंगे, नेशनल डेली नहीं लिखेंगे. अब ये मैंने पढ़ा डेटेड, अब मैं लिख रही हूँ 27 उसमें अक्टूबर को, तो मैंने ये पढ़ा था 25 अक्टूबर को, अक्टूबर 25, 2020. इसके बाद आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ सेल्स मैनेजर
in your esteemed company. esteemed होता है reputed. अब थोड़ा सा तो हम लिखेंगे ना उसके बारे में, कोई एडजेक्टिव तो लिखेंगे कि आपका बहुत अच्छा है. तो esteemed ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा आप. I wish to apply for the same. I wish to apply for the same. If given a chance, अगर आपने मुझे चांस दिया, I will do my level best. I will do my level best to enhance, enhance मतलब बढ़ाना, the reputation of your company. So reputation of your company with sincerity and honesty. Sincerity और honesty के साथ में आपकी कंपनी के लिए काम करूँगा, ये हमें लिखना ही होता है, because they are giving us job in their company. So with sincerity and honesty. I am active and energetic. This you can write. If you are finding short of time, you can also escape this. आप नहीं भी लिखिए तो भी ठीक है, पर अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा सा आपका सॉलिड हो जाता है लेटर. I am active and energetic. I am sending my biodata for your kind consideration. मैं अपना बायोडाटा आपको भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ ताकि आप उसको कंसीडर करें. Yours sincerely स्नेह. यहाँ पे आप देखेंगे yours के बाद मैंने apostrophe s नहीं लगाया है. सिंसियरली और सिंसियरली के बाद में कॉमा स्नेह, और उसके बाद में यहाँ पे बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने स्नेह के साइन करें और यहाँ पे आपने SNEH नाम अपना लिख दिया उसके नीचे, क्योंकि कई बार हम ऐसे साइन करते हैं दैट द नेम इज़ नॉट क्लियर. कई बार हम ऐसे कि अपना सरनेम आपने लिख दिया और फर्स्ट इनिशियल डाला आपने सिग्नेचर्स में, तो हम नाम नहीं लिख पाते हैं. तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से स्नेह के नीचे आप ऐसे SNEH, और फिर ये है हमारा एनक्लोज्ड. हम क्या क्या चीज़ लगा रहे हैं इस एप्लीकेशन के साथ में. एनक्लोज्ड है ये बायोडाटा, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो भी हमारी 10th और 12th की जहाँ मार्कशीट्स हैं, हमारे BCom के MCom के जिनकी भी मार्कशीट है वो सब हम अटेस्टेड लगा रहे हैं यहाँ पे. और फिर हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट राइट फोटोग्राफ, वी राइट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, बिकॉज वी आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब. हम अपने आप को दिखाने के लिए फ़ोटोग्राफ नहीं भेज रहे हैं, तो हमने सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ही जाएगा. अब यहाँ पे हमारा लेटर फिनिश हो गया, पर हम जो एनक्लोज लिख रहे हैं कि इस लेटर के साथ में हम आपको बायोडाटा दे रहे हैं, तो बायोडाटा है बेटा हमारा ये. हम इधर ऐसे लिखेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे बायोडाटा, या जो भी आपसे पूछा है आप अपना करिकुलम वाइटे, CV दीजिए या रिज्यूमे दीजिए, तीनों का मतलब एक ही है. चाहे वो रिज्यूमे हो या बायोडाटा हो या CV हो, तीनों का मतलब बच्चे एक ही होता है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर बेटा पेज की कमी थी, नहीं तो आपका लेटर यहाँ ख़त्म हुआ, उसके ठीक नीचे यहाँ पर आप बायोडाटा लिख सकते हैं. तो बायोडाटा मैंने ऐसे लिखा. फिर बायोडाटा में है पर्सनल डिटेल्स. पर्सनल डिटेल्स हैं हमारी, हमें अपने बारे में बताना पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं, हमारे पेरेंट्स का क्या नाम है. तो यहाँ पे नेम आ गया जो कि स्नेह है, नेम आपका स्नेह चलेगा. फादर्स नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप लिख दीजिए मिस्टर DK शर्मा. मदर्स नेम मिसेस कमला. डेट ऑफ बर्थ हमेशा आप ऐसे ही रखिएगा जैसे 4/2/1995 मैंने दिया, क्योंकि 2020 है तो हम इस हिसाब से चल रहे हैं. 95 में 25 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गए एंड वी आर रेडी टू डू अ जॉब. एड्रेस आपको जो दे रखा है लेटर में वही एड्रेस हम लिखेंगे, 16 मॉल रोड, तो वही एड्रेस हम लिखेंगे यहाँ पे. कॉन्टैक्ट नंबर में हमारा फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर कोई भी 10 डिजिट्स, या यहाँ पे हम 10 बार क्रॉस डाल देंगे, उसका मतलब भी वही होता है. ईमेल ID अपने नाम के साथ 123@gmail.
जो भी नाम आपको दे वहाँ पे मोनू दें या कोई भी नाम दें, आप इसके आगे 1 2 3 लिखिए या ABC लिखिए, @ का साइन बनाइए, gmail.com। नेशनैलिटी हमारी क्या है? इंडियन। लैंग्वेजेस हम कौन सी जानते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी टूरिंग जॉब हो जाती है एंड यू हैव टू गो टू साउथ इंडिया ऑल्सो, तो वेदर यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ साउथ इंडिया और नॉट, तो वो पूछते हैं आपसे और हमें बताना ज़रूरी होता है कि हमें सिर्फ यही 2 लैंग्वेजेस आती हैं। इसमें आप पंजाबी, उर्दू, जर्मन, स्पेनिश कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस मीन्स वेदर यू आर मैरिड और नॉट, तो आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंगल लिख दिया है, आपका जो भी मन करे आप लिख सकते हैं। फिर हमारा पर्सनल डिटेल्स के बाद आता है बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और ये हमारी डिवाइडेड होंगी 4 पार्ट्स में, क्लास, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ईयर किस में हमने पास किया और मार्क्स। तो पास 10th CBSE 2010 89%, पास 12th CBSE बोर्ड है 2012 92%, पास BCom ऑनर्स DU से करा हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ से देखिए 2010 में हमने 10th किया एंड आफ्टर ए गैप ऑफ 2 years आपने 2012 में वो करा, फिर 3 year का प्रोग्राम होता है अंडर ग्रेजुएट, तो 2015 में आपने 84% सिक्योर करें, और फिर MCOM 2 साल का होता है, DU से 2017 में आपने 86% लेके करा। ये आपकी शिक्षा का है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एजुकेशन। देन वी मूव ऑन टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। डिड 1 year कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम NIIT, 1 साल का आपने NIIT से कंप्यूटर कोर्स किया, 2017 में आपकी स्टडीज़ ख़त्म हुई। देन यू मूव्ड ऑन टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और आपने 2018 में एक कंप्यूटर कोर्स करा, बिकॉज कंप्यूटर इज़ द नीड ऑफ द डे, वी आर ऑल इन ए कंप्यूटर इरा, तो मैंने प्रोफेशनल में कंप्यूटर का डाल दिया है, जो कि आप आराम से डाल सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। देन वी मूव ऑन टू वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में बेटा हम 2 लिखेंगे, वर्कड एज और वर्किंग एज। वर्कड एज में मतलब हमने काम किया इस कंपनी में, वर्किंग एज में हम कर रहे हैं, आज तक काम कर रहे हैं। वर्कड एज सेल्स मैनेजर, अगर आप वहाँ पे सिर्फ एक ही डालते हैं, इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और आपको है कि मुझे वर्क एक्सपीरियंस करना है और मैं एक ही करूँगा, तो वर्किंग एज लिखेंगे, वर्क नहीं लिखेंगे, वर्कड एज। वर्कड एज का मतलब है सिर्फ आपने वर्कड एज लिखा और वर्किंग एज नहीं लिखा, इसका मतलब है कि आपका जॉब छूट गई है। तो आप वर्क, यहाँ मैंने 2 दिए, वर्कड एज सेल्स मैनेजर, क्योंकि हमने अप्लाई कर रहे हैं सेल्स मैनेजर के लिए, तो हम उसी पोस्ट पे काम कर चुके हैं इन XYZ कंपनी। यहाँ पे जो आप डाल सकते हैं, नोएडा लिख सकते हैं या आप ओखला लिख सकते हैं दूसरे वाले में, नोएडा फ्रॉम अगस्त 2018 टू जनवरी 2019 हमने यहाँ तक काम किया। उसके बाद वर्किंग एज, हम आज भी काम कर रहे हैं एज सेल्स मैनेजर इन ABC कंपनी ओखला फ्रॉम फरवरी टू जनवरी में हमारी नौकरी गई, फरवरी में हमें दूसरी मिल गई, 2019 टिल डेट, आज की डेट तक। देन 5th में है सैलरी। सैलरी इज़ नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मीन्स वी कैन टॉक ओवर द सैलरी। नेगोशिएबल का मतलब होता है समझौता करना, सैलरी पे हम समझौता कर सकते हैं, नेगोशिएबल है हमारी सैलरी। देन रेफरेंसेस, रेफरेंस हमें बेटा देना होता है, बिकॉज समबडी हैज़ टू टेक आवर गारंटी। अगर हम जा रहे हैं और काम कर रहे हैं कहीं पर, तो कुछ ऐसा होता है कि हमें बताना पड़ता है कि हम कौन से ऐसे 2 प्रेस्टिजियस लोगों को जानते हैं। यहाँ आप अपने मदर फादर का नाम नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मल होता है बिल्कुल। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन ली है, मैंने लिखा है मिस्टर SK गुप्ता HOS RSV नंबर 2। HOS मतलब होता है हेड ऑफ द स्कूल। आप HOS की जगह यहाँ पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल कुछ भी लिख सकते हैं, डायरेक्टर, एनीथिंग यू कैन राइट। और सेकंड मैंने लिखा है मिस्टर P शर्मा मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोहिणी। तो ये आपका बेटा एप्लीकेशन फॉर जॉब कंप्लीट हुई। दो दिस इज़ लेंदी है, आपको लगेगा देखने में कि हमारे तो 2-3 पेजेस कवर हो जाएंगे CBSE के, बट इफ़ यू नो दैट, इफ़ यू मेमोराइज इट, तो आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे पूरा का पूरा लिखने में, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ एंड आई हैव रिटन एवरीथिंग। आप बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग 5 out of 5 मार्क्स, बिकॉज दिस इज़ कंप्लीट इन इट सेल्फ। सो आई वुड एडवाइस यू कि आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, बिकॉज नॉट ओनली एप्लीकेशन फॉर जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर CBSE एग्जामिनेशंस, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ ऑल्सो, बिकॉज लाइफ लॉन्ग वेयर एवर यू विल अप्लाई फॉर जॉब, you will apply in the same manner. The format would be simple and formal and everything should be clear. I hope all of you have understood this. Thank you.